दोस्तों, एक राजा ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और उसमें से 3 मंत्रियों को चुना और उनसे कहा कि तुम्हें मेरे लिए ताज़ा और अच्छे फल लेकर आने हैं। तीनों मंत्री अपने अपना थैला उठाकर वहाँ से चल देते हैं। जो सबसे पहले वाला मंत्री होता है वो बहुत ही अच्छे ताज़े और अच्छे अच्छे फल चुन कर लेकर आता है और उन्हें अपने थैले में बंद कर लेता है। दूसरा मंत्री सोचता है कि राजा कहाँ भला सारे फलों को चेक करेगा, कुछ ताज़े फल भर लेते हैं, नीचे जैसे भी फल मिल रहे हैं उन सबको नीचे भर लेते हैं। वो ऐसा ही करता है। उसके बाद तीसरा जो मंत्री होता है वो अपने आप को बहुत आलसी समझता है, बहुत चालाक समझता है। वो कहता है कि यार राजा को कहाँ ही फल खाने की फुर्सत है, वो तो बस देखेगा कि थैले में फल हैं कि नहीं है। तुम ऐसा करो, घास फूस भर लो। वो अपने थैले में पत्थर घास फूस से फुल भर लेता है, लबालब करके। तीनों मंत्री अगले दिन सीधे राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब राजा इन तीनों मंत्रियों को देखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे इन तीनों को जेल के अंदर बंद करवा देते हैं। दोस्तों, अब इनके पास खाने का वही सामान जो ये खुद अपने साथ लेकर गए थे। जो पहले वाला मंत्री होता है वो तो ताज़ा और अच्छे फल लेकर गया था, उसका जीवन तो बड़े अच्छे से बीतने लगता है। दूसरा जो मंत्री होता है वो उसमें कुछ ताज़े फल लेकर गया था, कुछ बासे और ख़राब फल लेकर गया था। जब तक ताज़े फल चलते हैं तब तक तो वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही ताज़े फल ख़त्म हो जाते हैं फिर ख़राब फलों को खाकर वो बीमार होने लगता है। दोस्तों, उसके बाद तीसरा जो मंत्री होता है वो तो फल लेकर ही नहीं गया था, वो तो घास फूस लेकर गया था। अब घास फूस वो कैसे खाए और फिर भूख की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। ये सब हमारे जीवन का ही असर है। ये जो मैंने कहानी आप लोगों को बताई, ये सब हम अपने अपने थैले खुद भर रहे हैं। अगर हम अच्छे और सच्चे फल लेकर अपने थैले में भरेंगे तो हमारा जीवन अच्छे से कटेगा। और हम ये सोचेंगे कि कुछ अच्छे फल भर लेते हैं और बाद में खराब फल भर लेते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में ही आगे जाकर हमें बीमार कर देगा और हमारे लिए ये बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। और जो लोग दूसरों के लिए इस तरह से घास फूस भर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी यही सब सीखने की ज़रूरत है कि अगर आज आप किसी के लिए घास फूस भर रहे हो तो कल वो घास फूस आपको भी खानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी प्रभावित करती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं और इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएं। जो हम दूसरों के लिए थैले में भर रहे हैं वो शायद हमें भी खाना पड़ सकता है।